अब एंट्री के लिए उसने मिट्टी खोदकर सीढ़ियां बनाई, लेकिन उसे पता था कि बारिश में जमीन कीचड़ वाली हो जाएगी, इसलिए उसने पूरे फ्लोर पर लट्ठों को बिछा दिया। मिट्टी और लकड़ी का ये कॉम्बिनेशन देखने में रस्टिक लगता है और नमी से भी बचाता है। अब घर में फर्नीचर की बारी थी। टाइगर ने अपनी आरी उठाई और सीधे तख्ते बनाना शुरू किया। ये काम हाथों की ताकत का असली इम्तिहान होता है। इन तख्तों से उसने दीवार में एक खांचा बनाकर एक मजबूत टेबल फिट कर दी। इसके बाद सामने का हिस्सा पूरा करना था। उसने दरवाजे के फ्रेम के लिए लट्ठों में छेद किए और एक मजबूत ढांचा तैयार किया। दरवाजे के लिए उसने 2 प्लेन तख्ते चुने और उन्हें रेत से घिसकर एकदम चिकना कर दिया। उसने कब्जे के लिए भी लकड़ी की ही तकनीक इस्तेमाल की, जिससे दरवाजा बिना किसी आवाज के मक्खन की तरह खुलता और बंद होता है। साथ ही सुरक्षा के लिए उसने दरवाजे पर एक देसी सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में कोई जानवर या अनजान व्यक्ति अंदर ना आ सके। घर पूरा होने ही वाला है, लेकिन सोने के लिए जगह तो चाहिए। उसने उसी पुरानी तकनीक से बेड का फ्रेम बनाया। बेड के पैरों को जमीन और फ्रेम में ऐसे फिक्स किया कि हिलने दुलने पर भी कोई आवाज ना आए। बची हुई लकड़ियों से उसने एक शेल्फ भी बना दी, जहां वो अपने टूल्स और जरूरी सामान रख सके। इतनी मेहनत के बाद थोड़ी थकान होना लाजमी है, इसलिए उसने अपनी बनाई फायरप्लेस पर पानी उबाला और एक कप गर्मा गर्म कॉफी बनाई। कॉफी की हर घूंट के साथ उसे अपनी मेहनत सफल होती महसूस हो रही थी। अब हम आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, छत। उसने लट्ठों को ढलान में रखा ताकि बारिश का पानी छत पर जमा ना हो, बल्कि नीचे बह जाए। इन लट्ठों के ऊपर उसने सूखी घास की एक मोटी परत बिछाई, जो गर्मी और सर्दी को रोकती है। आखिर में उसने इसके ऊपर मिट्टी की एक और परत डाली, फिर उसे जंगल की ही घास और झाड़ियों से ढक दिया। अब अगर कोई दूर से देखे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ नीचे कोई घर बना है। ये पूरी तरह से कुदरत की गोद में छिप गया है। अंदर सोने के लिए उसने सूखी घास को एक कपड़े में भरकर एक नरम और गर्म गद्दा तैयार किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की खुशी मनाने के लिए लिटिल टाइगर ने फायरप्लेस में आग तेज की। आज रात की दावत खास होने वाली है। उसने अपने बैग से ताज़ा मीट, मसाले और सब्जियां निकाली। मोमबत्तियों की रोशनी में उसने मीट को मैरिनेट किया और आग पर भुनने के लिए रख दिया। लकड़ी के जलने की आवाज और भुनते हुए मीट की खुशबू, ये माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। 25 मिनट के इंतजार के बाद उसने इस स्वादिष्ट बारबेक्यू का मजा लिया। पेट भर खाना खाने के बाद उसने दरवाजा लॉक किया, फायरप्लेस में और लकड़ियां डाली ताकि रात भर गर्मी बनी रहे, और अपने बनाए हुए शानदार अंडरग्राउंड घर में सुकून की नींद सो गया।